हाय एवरीवन, विक्रम दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो किस आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड करने से पहले कुछ चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। क्या होता है, बिना सोचे बिना समझे अगर ट्रेड लेते हैं तो लॉसेस होने का चांसेस आर हाई। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग के इस वीडियो में बताऊंगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ओके, तो चलो स्क्रीन पे चलते एंड डिस्कस करते हैं। हाय एवरीवन, तो 3 फैक्टर जो मैं खुद यूज़ करता हूँ कोई भी ट्रेड एंट्री करने से पहले, कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले, जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है लॉस टारगेट। सबसे ज़रूरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, उसको मैं आप लोग को अच्छे समझाता हूँ। सुनो, लॉस टारगेट मतलब लोग क्या करते हैं, एवरी मंथ में एक प्लान बना लेते हैं कि मेरे को अगर फर्स्ट डे में 2000 प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे भी आप देख रहे हो 2000 का प्रॉफिट हो गया। लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आज 2000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब महीने में 20 ट्रेडिंग डे होता है, 2000 इंटू 20 40,000 इनकम हो गया। ऐसे सबका माइंडसेट होता है। ऑब्वियस बात है, सबको यही सोचते हैं। जो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं सबको यही सोचता है। ठीक है, तो मान के चलो आपका 2000 का आज प्रॉफिट हो गया, कल भी 2000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर परसों 4000 का लॉस हो गया या 3000 का लॉस हो गया, नेक्स्ट डे आपको पहले इसका लॉस को रिकवर करा के अगेन अपना प्रॉफिट कराना है, राइट। तो ये इसको रिकवर कराने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, और लॉस बुक करते रहते हैं। तो उनका जो प्रॉफिट टारगेट होता है एंड ऑफ द मंथ में, वो फुलफिल नहीं होने की वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजी ख़राब। अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मैं कभी प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ। तो लोग ये सोचने लग जाते हैं। समझ रहे हो ना क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सेट करना है लॉस टारगेट। आपको ये नया सुनने मिल रहा होगा, लॉस टारगेट क्या होता है। इसका मतलब एंड ऑफ द मंथ में, मतलब ये महीने का आपका एक प्लान होना चाहिए कि इस महीना मार्केट को मैं कितना फीस दे सकता हूँ। गाइस, किसी का भी एक्यूरेसी 100% नहीं है, किसी का भी नहीं है। किसी का 70% होता है, 80%, 90% इतना आसपास रहता है। तो उसका मतलब लोग एनी हाउ लॉस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, किसी का 70% एक्यूरेसी भी होगा, भी अच्छा भी होगा। जो 30% लॉस कर रहा है ना, इसमें सारा कैपिटल अपना उड़ा दिया होगा। ठीक है, ये 70% का वेट ही नहीं किया होगा। तो इसी की वजह से आप लोग को हमेशा याद रखो एक लॉस टारगेट। लॉस टारगेट मतलब इस महीने में मेरे को कितना मार्केट को दे सकता हूँ फीस, फिक्स करके देना। मान के चलो आपका कैपिटल है 2 लाख 5 लाख जो भी रखे हो। ठीक है, 2 लाख का कैपिटल है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हो प्रॉपर्ली, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। ठीक है, अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें डिटेल वीडियो उसके ऊपर ला दूंगा, कितना आपको रिस्क लेना चाहिए क्या भी। ठीक है, मान के चलते हैं आपका प्लानिंग हुआ कि इस महीना मैं मार्केट को एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मैं मार्केट को 30,000 से ज़्यादा दूंगा नहीं। आपका ये प्लानिंग हुआ कि मैं मार्केट को 30,000 से ज़्यादा इस महीना दूंगा नहीं। तो इसका क्या हो गया, आपको कैलकुलेट कर लेना है कि एवरी मंथ में 4 वीक्स होता है नॉर्मली। ठीक है, तो 4 वीक्स में इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड 4 हो गया। तो आपका कितना हो रहा है, एवरी वीक में कितना हो रहा है आपका पर वीक। तो पर वीक कितना आप खर्चा कर सकते हो, 7,000 to 8,000। आप बोलोगे 7,000 8,000 तो बहुत कम है सर, 2 लाख के हिसाब से। आप, मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर्ली पता है तो अपने हिसाब से प्लान करना। तो 7,000 to 8,000। अगर आज आप देख रहे हो, आज हम फर्स्ट ट्रेड किए, आप 4,000 चला गया। ठीक है, सेकेंड डे पे आप ट्रेड करने गए, सेकेंड डे पे भी आप सेम 2-3 ट्रेड लेने के बाद आपका फिर से 4,000 चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वीक आप ट्रेड बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, ये वीक आपका ट्रेडिंग का प्लान नहीं है। तो ऐसे ही आपको गाइस प्लान करना पड़ेगा कि ये वीक का अगर मेरा प्लान है 8,000 रुपीज़। ठीक है, मेरा प्लान है इस वीक का 8,000 रुपीज़, तो पर डे मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट प्रॉपरली करना पड़ेगा। क्या हो जाता है ना, जब आप कैलकुलेट नहीं करते हो तो आप पता नहीं रहता ना, आप अनलिमिटेड लॉस करते रहते हो। चलो कहीं लॉस हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है इस ट्रेड में अच्छा कन्फर्मेशन मिल रहा है, मैं फिर से घुस जाता हूँ। वो 8,000 का जो रिस्क है वो 15,000 हो गया, 10,000 हो गया, है ना, 20,000 हो गया, वो बढ़ते जाता है। आपको माइंड काम नहीं करता। गाइस याद रखो, ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो आपका ओनली 40% नहीं काम करेगा, ओनली कन्फर्मेशन। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी आपका 60%। अगर ये सही नहीं हुआ ना, आप कितना भी स्ट्रैटेजी सीख लो, कोई पावरफुल स्ट्रैटेजी सीख लो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो इसीलिए आपको फिक्स रखना पड़ेगा, भाई मेरे को आज के दिन में कितना मैं लॉस दे सकता हूँ। जब ये फिक्स हो गया, जब फिक्स हो जाता है तो आप प्लान करते हो कि भाई कैसे मैं इसको यूटिलाइज करूँगा। क्या मैं, अगर मैं मान के चलता हूँ आज के डे पे मेरे को रिस्क लूँगा 5,000 का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या 5 ट्रेड लेके 1,000 का रिस्क लूँ,
या मैं 2 ट्रेड लेके 2500 का रिस्क लूँ, सॉरी 2 ट्रेड लेके 2500 का रिस्क लूँ, या 1 ट्रेड लेके 5,000 का रिस्क लूँ, या मैं 3 ट्रेड लेके 2,000 का रिस्क लूँ। मतलब इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या मैं एक ट्रेड को 5,000 रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ट्रेड में कभी 5,000 मत लगा दो, क्योंकि आप खुद का एक्यूरेसी नहीं समझ पाओगे एक ट्रेड में। एटलीस्ट मोर देन 2 रहेगा तो अच्छा है, मोर देन 2 ट्रेड आपको मिलेगा तो आप अपना प्लानिंग कर सकते हो कि चलो इस ट्रेड में लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, फर्स्ट टॉपिक क्लियर गाइस। सेकेंड है मल्टी कन्फर्मेशन। ठीक है, मल्टी कन्फर्मेशन क्या होता है ये, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत बार सुने होंगे, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, मल्टी कन्फर्मेशन मतलब क्या सर, मैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले क्या 10-12 प्लान करते रहो, 10-12 चीज़ देखते रहो, उसमें तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, बोला जाता है मिनिमम आपको 3 कन्फर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, 3 कन्फर्मेशन आपको मिलना चाहिए। 3 कन्फर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, मान के चलो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हो। और कितना बार ऐसा हुआ है कि आप एंट्री करते के साथ मार्केट बहुत बार घूम जाता है, या मार्केट ऐसा ट्रेड करते हो सुन लिए कहीं से कोई बोला कि भाई मार्केट अब जाने वाला है, आप बिना सोचे बिना समझे ट्रेड मार लेते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऐसा जाके कंसोलिडेट हुआ या कहीं से फिर से ब्रेक कर रहा है, फिर से आप प्लान बना रहे हो, एंट्री कर रहे हो। वही हो जाता है जब आप एक कन्फर्मेशन हिसाब से ट्रेड करोगे ना, इतना श्योरिटी है कि आप 50% टाइम फेल हो गई होगे, एनी और फेल हो गए। इसीलिए बोला जाता है मिनिमम 3 कन्फर्मेशन। मतलब क्या होगा, अगर आप किसी ट्रेड में मान के चलो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ब्रेक किया, मैं एंट्री किया, क्या क्या कन्फर्मेशन मैंने देखा। एक क्या मैंने निफ्टी को देखा ट्रेड करते टाइम, बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूँ या स्टॉक्स पे कर रहा हूँ, क्या मैं निफ्टी को देखा। ठीक है, क्या यहाँ पे एक मार्केट जो आके यहाँ पे बिल्डअप होके ब्रेक किया है, क्या मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रीटेस्ट ब्रेक कर रहा है, क्या यहाँ पे एक पुल बैक दे के, सॉरी मैं बहुत वहाँ मिक्सअप कर दिया। ठीक है, क्या मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद फिर से ऊपर गया है, क्या मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा बॉक्स बना रहा था रेजिस्टेंस के पास आके, मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा यहीं पे आके बॉक्स बनने के बाद ब्रेक कर रहा है, क्या मैं यहीं पे एंट्री बना रहा हूँ। क्या मेरा ओआई बोल रहा है पुट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है और बुलिश मार्केट दिखा रहा है, मैं पुट ओआई को देख के एंट्री मार रहा हूँ। क्या मैं अपना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ जो इंडिकेटर मेरे को बता रहा है कन्फर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको कन्फर्मेशन के लिए लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर आप तो बहुत सारा चीज़ बोल दिए, रिटेस्ट बता दिए सर, आप सपोर्ट डिस्टेंस बोल दिए, कोई पैटर्न बता दिए सर, आप लोग कोई बिल्डअप बोल दिए, कोई ओआई बोल दिए, तो इतना सारा देखेंगे तो हम लोग ट्रेड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा सर। जब तक इतना कन्फर्मेशन लेंगे मार्केट चला जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ओनली 3 कन्फर्मेशन में मिलेगा तो आप लोग आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो। इतना याद रखो, जब 3 कन्फर्मेशन ट्रेड रहोगे मैक्सिमम टाइम आप सही रहोगे और बहुत रेयर टाइम आपका बड़ा लॉस होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा क्योंकि आप लॉस टारगेट फिक्स किए हो तो आपको लॉस बड़ा होने के चांस नहीं है। याद रखो, अगर लॉस टारगेट फिक्स करोगे ना, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, वो लॉस टारगेट आपको 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट बना सकता है, इतना श्योरिटी है गाइस। तो समझ गए गाइस फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपको क्लियर हो गया गाइस। थर्ड पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या आ जाता है मैं बताता हूँ। डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है, इसमें कितना बड़ा डिसएडवांटेज और इसके चक्कर में लोग कितना लॉस किए मैं बताता हूँ। एक्चुअली आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हो, आपको मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, आप क्लियर हो रहा है व्यू पॉइंट आपका। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, कोई अगर आपको और बता दिया है सुबह से, आप ट्रेड करने का प्लान कर, कोई सुबह से बोल दिया है कि आज मेरा व्यू जो है, अच्छा ट्रेडर होगा कोई, वो आपको बोल दिया कि आज जो मेरा व्यू है वो बुलिश है, मैं आज बियरिश साइड में एंट्री नहीं करूँगा, मेरा बुलिश है। तो वो आपके दिमाग में घुस चुका है। आप दिख रहा है कि आपको एक बियरिश साइन मिल रहा है, आपको दिख रहा है मार्केट डाउन हो रहा है, आप ट्रेड बना नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है वो बताया है मतलब मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, एक चीज़। दूसरा क्या होता है, आप ट्रेड लेने जाते हो, कोई टेलीग्राम का सिग्नल चैनल फॉलो करके रखे हो, कोई यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे हो, वहाँ पे मैसेज आ गया गाइस यहाँ से मार्केट नहीं जाने वाला, आपको नोटिफिकेशन फट करके मोबाइल पे आ जाता है। अब बोलते यार नहीं यार, इसको देख के मैं, वो तो कुछ और बता रहा है, मार्केट कुछ और हो रहा है। तो क्या होता है, आप अपने सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उस पर रिस्पेक्ट नहीं देके यहाँ पे अपना टेलीग्राम सिग्नल को बिलीव कर लेते हो। ठीक है, टेलीग्राम यहाँ पे आप लोग मान के चलो व्यू पॉइंट, किसी बड़े ट्रेड का व्यू पॉइंट है, फॉलो कर लेते हो। ठीक है,
थर्ड क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, न्यूज़ देख लिए, टीवी आप ट्रेड कर रहे हो, टीवी खोल के रखे हो, न्यूज़ देख रहे हो, वो बोल रहा है कि टीसीएस को इसमें बाय करो, टारगेट रखो, स्टॉप लॉस ये रखो ये रखो। आप अपने सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं देके उन लोग के हिसाब से अपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ताकि आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें मिक्सअप हो जा रहा है। याद रखो एक बात गाइस, आपका सेटअप अगर आपको धीरे धीरे प्रॉफिट दे रहा ना तो यही देगा। आपको हमेशा इंडिपेंडेंट ही बनना पड़ेगा गाइस। ये मत सोचो कि किसी के भरोसे रहोगे ना कभी लाइफ टाइम में पैसा नहीं बना पाओगे। हर दम आप किसी के भरोसे ढूंढोगे, हर दम सोचोगे कि ये मेरे को हेल्प कर दे। भाई आज तुम कहाँ बिजी था, तुम मेरे को हेल्प नहीं किया। भाई तुम कहाँ चला जाता है छुट्टी पे यार, मेरे को तुम बताता नहीं है। हर दम उसी पे ही डिपेंडेंट हो जाओगे। हमेशा याद रखो, अगर स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा बनाना है तो आप खुद ही बना पाओगे इंडिपेंडेंट होके, किसी के भरोसे पे नहीं, ठीक है। तो याद रखो आपका सेटअप खुद बिल्ड करोगे ना कि इनके भरोसे। तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, आपको अपने फ़ोन को मार्केट स्टार्ट हुआ, अपना फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख दो, ठीक है। अगर फ़ोन पे ट्रेड करो ठीक है ना, साइलेंट मोड पे रखो ना, वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप आराम से बैठ के चार्ट को देखो, एंट्री करना होगा मोबाइल पे करो, लैपटॉप पे करो, कहीं पे भी करो, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर दो। उसके बाद जाके देखो कि हाँ उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। कोई चीज़ का गिल्ट फील होने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे मेरा लॉस हो गया और वो बताता, उसको देख लेता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। नहीं गाइस, आज लॉस हो रहा है, एक दिन खुद आप अपना व्यू पॉइंट सही कर लोगे, प्रॉफिट में आओगे। उनके चक्कर में रहोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए उस सब चीज़ को इग्नोर करो और खुद के भरोसे रहो, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। याद रखो, ठीक है। यही था 3 फैक्टर जो बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे को हेल्प करता है ट्रेडिंग जर्नी में, और आपको भी डेफिनेटली हेल्प करने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्प हुआ है तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना, चैनल को लाइक कमेंट करो, अपने ट्रेडिंग दोस्तों को शेयर करना। और आपको कोई डाउट हो रहा है या आपको चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।